हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का लेसन 15 और आज हम इसमें समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी पिछली क्लासेस के आधार पर भी समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते होंगे। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए लेसन को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, नीचे जो चित्र दिए गए हैं उनको ध्यान से देखना है और उनके नीचे वाक्य जो लिखा गया है उसको पढ़ना है ध्यान से। कुछ खा लो और घर पर चले जाओ। दूसरा जो चित्र है उसे देखिए और उसको नीचे क्या लिखा हुआ है, उसने बहुत परिश्रम किया परंतु पास नहीं हुआ। उपयुक्त वाक्यों में और तथा परंतु दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, इसमें जो वाक्य दिए गए हैं इसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक तो और का और दूसरा परंतु का, जो क्या काम कर रहे हैं, दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। और हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि वे शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब हम इसके भेदों के बारे में बात कर लेते हैं। समुच्चय बोधक अवयव के कितने भेद होते हैं, तो इसके दो भेद होते हैं। एक तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और दूसरा व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव को डिस्कस कर लेते हैं। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। देखिए, इसका जो मीनिंग है, अर्थ है, हम इस जो शब्द है इसको तोड़ करके निकाल सकते हैं इसका अर्थ। जैसे क्या दिया गया है इसमें, जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले स्वतंत्र पदों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को समानता के आधार पर, किसके आधार पर, समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोधवाचक और परिणामवाचक। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है संयोजक। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों एवं उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, व। किन शब्दों को संयोजक कहते हैं, जो दो शब्द या दो से अधिक शब्दों या फिर वाक्यों या फिर उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हैं, और, तथा, एवं और व। अब एग्जाम्पल्स के उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। राम, श्याम और मोती खेल रहे हैं। गांधी जी ने हमें सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। सूरदास तथा तुलसीदास हिंदी के महान कवियों में से हैं। इन वाक्यों में और, व तथा संयोजक शब्द हैं। संयोजक शब्द क्यों है, क्योंकि ये क्या काम कर रहे हैं, शब्दों को, उपवाक्यों को, वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या है, ये संयोजक हैं। अब इसमें एक जानकारी दी गई है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। आदि इत्यादि भी संयोजक है। आपने देखा होगा कभी कभी, मतलब अगर आप अपनी हॉबीज को बता रहे हैं, अपनी जो या फिर अच्छाइयों को बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कुछ बोल करके उसके बाद में फिर आदि या इत्यादि लगा देते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे संयोजक होते हैं। लेकिन ये एक ही वर्ग के पदों, मतलब एक ही वर्ग के, मतलब अगर हम अच्छाई बता रहे हैं, अपने गुण बता रहे हैं, तो एक ही वर्ग के हो गए, क्योंकि वो सारे गुण ही हैं। तो ये एक ही वर्ग के पदों या फिर वाक्यांशों या उपपदों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, जैसे दया, ममता, परोपकार आदि मानवीय गुण है। तो मानवीय गुण, मानवीय गुणों के बारे में यहाँ पर बात की गई है और किसी के बारे में बात नहीं की गई है। इसके अलावा पतला, दुबला, ऊंचा, मोटा इत्यादि विशेषण हैं। ठीक, इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि संयोजक क्या होते हैं और आदि इत्यादि को हम कहाँ पर यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं विभाजक की। जो शब्द एक ही श्रेणी के दो या अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों आदि में से किसी एक के
ग्रहण या त्याग के बोध को कराते हुए उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उसे विभाजक कहते हैं। देखिए क्या करते हैं ये, जो शब्द एक ही श्रेणी के, मतलब एक श्रेणी है, एक श्रेणी के दो या दो से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों में से किसी एक के, ठीक, किसी एक के ग्रहण या त्याग का बोध कराते हुए उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम विभाजक कहते हैं। जैसे या, अथवा, चाहे, ना, ठीक, आदि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे विभाजक हैं। अब इसके भी उदाहरण दिए गए हैं, या तो मैं साइकिल खरीद लूंगा या कैमरा, ठीक, तो यहाँ पर अलग किया गया है, श्रेणी दी गई है और श्रेणी में से किसी दो वस्तुओं को या व्यक्ति या वस्तुओं में से, मतलब वस्तु दी गई है यहाँ पर, तो अलग करने का काम यहाँ पर किया गया है, इसलिए क्या है, ये विभाजक है। न तो वह मुझसे बोला, न ही मैं उससे बोला। और इसके अलावा अब हम इसके विरोधवाचक के बारे में बात कर लेते हैं। विभाजक हो गया है, अब हम जो पढ़ रहे हैं आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, उसी के थर्ड रूप, तीसरे प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रकार है विरोधवाचक समुच्चय बोधक अव्यय। जो समुच्चय बोधक अव्यय दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं पर दोनों का परस्पर विरोध बताते हैं, वे विरोधवाचक कहलाते हैं। मतलब कनेक्ट करने का काम तो कर रहे हैं, ये भी जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा वहां पर, परस्पर विरोध को बताएंगे ये, ठीक। जैसे पर, किंतु, लेकिन, मगर, परंतु, बल्कि, वरन आदि। जैसे कमलेश तो आ गया परंतु विमलेश नहीं आया। वीर अहंकारी नहीं वरन विनम्र होते हैं, ठीक। तो इनके माध्यम से आप समझ गए होंगे विरोधवाचक को। अब हम परिणामवाचक को डिस्कस कर लेते हैं। जो अव्यय पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताए, पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताए, उन्हें क्या कहते हैं, परिणामवाचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। जोर से वर्षा हो रही थी अतः कम विद्यार्थी विद्यालय आए। अब हम बात कर लेते हैं समुच्चय बोधक के दूसरे रूप यानी कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की। जिन पदों के द्वारा एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, कारणवाचक और उद्देश्यवाचक। अब हम इनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है संकेतवाचक। जो समुच्चय शब्द वाक्य में संकेत या शर्त प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है, या तो कोई संकेत या फिर शर्त प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यदि पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, तो यहाँ पर कंडीशन है यदि पढ़ोगे, ठीक, शर्त रखी गई है यदि पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे करके दिया है, जो, तो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, तथापि आदि संकेतवाचक समुच्चय बोधक हैं। अब हम स्वरूपवाचक के बारे में बात कर लेते हैं। जो समुच्चय शब्द वाक्य में उपवाक्यों से उपवाक्यों के पहले आकर पहले उपवाक्य की बात का स्पष्टीकरण करता है। मतलब जो समुच्चय शब्द हैं वाक्य में उपवाक्य के पहले आकर के क्या करेंगे, पहले उपवाक्य की बात को स्पष्ट करने का काम करेंगे, तो ये हमारे क्या होंगे, यही हमारे स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। जैसे रात में ताजमहल ऐसा लगता है मानो दूध से नहाया हो, ठीक, तो मानो का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो है क्या है, ये स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय है। इसके और भी रूप दिए हैं, जैसे की है, ये आपका क्या स्वरूपवाचक है, जो, मानो, अर्थात, यानी आदि शब्द जो है वो आपके क्या है, स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब हम बात करते हैं कारणवाचक समुच्चय बोधक अव्यय की। जो अव्यय पूर्ण वाक्य के अर्थ का कारण बाद वाले वाक्य के अर्थ में सूचित करता है, क्या करता है ये, पूर्ण अर्थ का कारण
बाद वाले वाक्य के अर्थ में सूचित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कारणवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय नहीं जा सकता क्योंकि बीमार हो गया था। मैं विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि बीमार हो गया था। बीमार हो गया था वाक्य में क्योंकि से जुड़कर विद्यालय नहीं जाने का कारण बता रहा है। ठीक है, क्योंकि, इसलिए, कि, चूंकि आदि शब्द कारणवाचक समुच्चय बोधक हैं। अब हम बात करते हैं उद्देश्यवाचक की। जो समुच्चय शब्द उद्देश्य सूचित करता है, मतलब उद्देश्य को बताता है। कारणवाचक में कारण बताया गया है, उद्देश्यवाचक में उद्देश्य को सूचित किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, जो उद्देश्य को सूचित करता है उसे हम उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह वहां इसलिए गया कि धन मिल जाए, मतलब एक उद्देश्य है, वह किसी उद्देश्य से गया, वह वहां इसलिए गया कि उसे धन मिल जाए। तो यहाँ पर कौन कौन से उद्देश्यवाचक होते हैं, कि, ताकि, इसलिए, कि, जो, जिसमें, जिससे आदि हमारे क्या है, ये हमारे उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो ये था आज का लेसन, जिसमें आज हमने समुच्चय बोधक अव्यय और उसके भेदों के बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।